नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पंडित रामलला शास्त्री अपना यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एक वीडियो लेके आया हूँ ज्योतिषी के जन्म कुंडली में 12 घरों के नाम और स्वरूप जाने, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं, उन भाव के स्वरूप होते हैं। पहले भाव को जाने। ये प्रथम भाव है, द्वितीय भाव है, तृतीय भाव है, चतुर्थ भाव है, पंचम भाव है, षष्ठम भाव है, सप्तम भाव है, अष्टम भाव है, नवम भाव है, दसम भाव है, एकादश भाव है, द्वादश भाव है। जन्म कुंडली के अंदर ये 12 भाव होते हैं। ये प्रथम भाव चतुर्भुज कहा जाता है। प्रथम भाव को लग्न या लग्नेश्वरी कहते हैं। ये अपना स्वयं का घर है। इस प्रथम भाव से शरीर बल का विचार किया जाता है, आत्मविश्वास का विचार किया जाता है, प्राथमिक शिक्षा का विचार किया जाता है, सौभाग्य का विचार किया जाता है, रूप रंग का विचार करते हैं, चरित्र का विचार किया जाता है। ये प्रथम भाव से देखते हैं। द्वितीय भाव में धन का विचार किया जाता है, बैंक बैलेंस का विचार किया जाता है, दाईं आँख का विचार किया जाता है, वाणी का विचार किया जाता है, चेहरा मुख का विचार किया जाता है। ये द्वितीय भाव से करते हैं। तृतीय भाव में भाई बहन का विचार किया जाता है, पराक्रम का विचार करते हैं, नाक गला का विचार करते हैं, श्वास संबंधी बीमारी का विचार करते हैं। ये अधिक मेहनत वाला घर है तो इस घर से विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव ये माता का घर है, सुख सुविधाओं का घर है। तो भूमि मकान प्लाट का विचार करते हैं, गाड़ी वाहन का विचार करते हैं, निवास स्थान का विचार करते हैं, अचल संपत्ति का विचार करते हैं। ये चतुर्थ भाव से किया जाता है। पंचम घर विद्या का विचार करते हैं कि विद्या कहाँ तक प्राप्त की, संतान योग का विचार करते हैं, पेट संबंधी बीमारी का विचार करते हैं। छठा घर षष्ठम घर से शत्रु रोग का विचार करते हैं, आर्थिक स्थिति कर्जा का विचार करते हैं, दुर्घटना का विचार करते हैं, हॉस्पिटल खर्चा का विचार करते हैं। ये घर शुभ नहीं माना जाता, अशुभ घर माना जाता है। सप्तम घर या पत्नी का विचार करते हैं। यदि पति की कुंडली है तो पत्नी का विचार करेंगे, पत्नी की कुंडली है तो पति का विचार करेंगे। या भाव से ससुराल का विचार करते हैं, पार्टनरशिप का विचार करते हैं, मूत्र मार्ग का विचार करते हैं, रोजगार का विचार करते हैं, गुप्त अंग का विचार करते हैं, हृदय छाती का विचार करते हैं। ये सप्तम भाव से विचार किया जाता है। अष्टम भाव से मृत्यु आयु का विचार करते हैं, गहरी खोज साइंस का विचार करते हैं, अधिक बीमारियों का विचार करते हैं, अन्य कष्ट परेशानियों का विचार करते हैं। तो ये भी घर शुभ नहीं माना जाता, अशुभ है।
अशुभ घर माना जाता है। 9वां घर ये भाग्य धर्म व्यक्ति का घर है, तो 9वें घर से भाग्य का विचार करते हैं। 10वां घर कर्म का घर है, पिता का विचार करते हैं, यश का विचार करते हैं, व्यापार का विचार करते हैं, शासन का विचार करते हैं, घुटने टांगे घुटने के जोड़ का विचार 10वें घर से करते हैं। 11वां घर लाभ लक्ष्मी का घर है, आमदनी का घर है, इस घर से लाभ का विचार किया जाता है। व्यापार से कितना लाभ हुआ ये घर दर्शाता है, लाभ में कितना धन बचा ये घर बताता है। तो व्यापार से जो लाभ हुआ इस घर में गया। एक उदाहरण तौर पर मैं आपको बताता हूँ, यदि मैंने 100 रुपये व्यापार से कमाए तो हमें 100 रुपये का लाभ हुआ, 20 रुपये हमने खर्च कर दिए, 80 रुपये बचे, तो 80 रुपये हमने दूसरे घर में जमा कर दिए, क्योंकि ये धन कुटुंब बैंक बैलेंस का है, तो यह पैसा मैंने जमा कर दिया, या पैसा जमा हो गया, पैसा सुरक्षित हो गया। 12वां घर व्यय का, खर्चा का, बाहरी यात्रा का, विदेश यात्रा का, विदेश में हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, निवास होगा या नहीं, तो ये घर दर्शाता है। जेल का विचार करते हैं, बाईं आंख का विचार करते हैं, मोक्ष का विचार करते हैं। 12वां घर भी शुभ नहीं माना जाता। प्रिय दर्शकों, हमने आपको कुंडली के अंदर 12 भावों के नाम और स्वरूप के विषय में चर्चा की। अगली वीडियो में हम आपको मिलेंगे। 12 राशियों के नाम, देव दानव ग्रह के विषय में चर्चा करेंगे। उच्च नीच राशि के विषय में चर्चा करेंगे, उच्च ग्रह नीच ग्रह को जानेंगे। नमस्कार।